ओके, तो ये डाउट सेशन है बच्चे। आप This लोगों call ने is now being recorded. आप लोगों ने जो डाउट्स मुझे भेजे थे, आई थिंक जितने भी बच्चों ने भेजे थे उसमें से मैंने 11 डाउट्स अभी आज सेलेक्ट किए हैं। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हैं, क्योंकि मतलब अच्छे थे, ठीक है, तो आई विल एंटरटेन देम विद इन द क्लास। और अगर इसके बाद थोड़े बहुत बचते हैं तो फिर हम पर्सनली चैट बॉक्स में ही दूसरे के अरेंज कर लेंगे, ठीक है। ये डाउट सेशन आज ले लिया है। बेसिकली अगर मैं आपको आज के क्वेश्चंस का स्पेक्ट्रम बताऊं तो ये आपका एक तो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ग्रेविटेशन को लेकर हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका थर्मो का है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस डिवाइडेड है। तो ड्रिल बड़ी सिंपल रहेगी। क्वेश्चंस आपको लोग मैं पहले दूंगी डिस्कस करने के लिए, आप लोग डिस्कस कीजिएगा, मतलब सॉल्व कर लेना, ठीक है, विद इन द गिवन टाइम। फिर मैं उसका सोल्यूशन शेयर करूंगी। पोल वगैरह का आज कोई चक्कर है नहीं, क्योंकि आप लोगों की प्रॉब्लम है। अगर आप में से कोई सॉल्व कर पाए तो अच्छी बात है, वरना मैं कराऊंगी। तो बेटा अभी टाइम हो रहा है 20:52। आप लोग 20:53 तक बता दीजिएगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक होमोजीनियस बार है जिसका लेंथ L दे रखा है, मास M दे रखा है, डिस्टेंस H, देखो आपको क्वेश्चन में फोटो गिवन है, तो बताओ कि फोर्स क्या होगी M पर ड्यू टू दिस एंटायर रॉड, ठीक है, सॉल्व कीजिए। अच्छा 53 हो चुका है, 54 तक रुक जाओ। बेटा आई ड्रॉप्ड अ लिंक, आप उस पर उसको फिल कर देना, ठीक है। किसी का आंसर आया? आप सॉल्व कर रहे हो तो मैं आपको 1 मिनट और दे सकती हूँ, वरना मैं सॉल्व करा देती हूँ। मैम सी ऑप्शन होगा। ठीक है कोमल, वी विल चेक इट आउट। 1 मिनट और चाहिए सुहानी? मैम मैंने बोला ए ऑप्शन होगा क्या इसका? अच्छा ऑप्शन ए, ठीक है, आई विल राइट हियर सुहानी सेड दिस वन एंड कोमल सेड दिस वन। और कोई बच्चा है किसी तरफ? हम्म, सी, ओके, एहसान सेड सी। बस जादू ने ग्रेविटेशनल फील्ड से करना था ना? नहीं बेटा, ये तो सिंपल हो जाएगा हमारा। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑब्वियसली दो मासेस के बीच में वही आएगी, बट इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपने वहां भी सीखा होगा। सेंटर ऑफ मास का थोड़ा सा डीलिंग आएगा काइंड ऑफ, वैसे ग्रेविटेशन ही है। जादू ने क्या बताया था? ऑप्शन सी। चलिए मुस्कान ऑल्सो सेड ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी के काफी पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। चलिए फिर वही क्या बेटा? मैम फिर वही ऑप्शन सही होगा। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है आपका सही है? ऐसे नहीं बातें चेंज करनी। देखो इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। एक स्मॉल m दे रखा है, इससे कुछ h डिस्टेंस दूर आपको एक यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कैपिटल M का दिया हुआ है। आपको बोला है कि ये L लेंथ लंबा रॉड आपके पास है। अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन कह रहा है कि द फोर्स ऑन M इज F, देन फाइंड F। ये जो स्मॉल मास M है इस पर फोर्स F है। बेटा इस पे फोर्स F आएगी कहाँ से? आप ध्यान देखो तो यहाँ पे जितने भी मास पॉइंट्स आप जितने भी डिवीजन कर पाओगे इस रॉड पर, वो हर एक पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रहा होगा।
तो अब इसको जज करने का सबसे सही तरीका क्या है कि आप छोटा सा डीएम पार्टिकल जो है कंसिडर कर लो, ठीक है, कैपिटल डीएम लिख देते हैं इसको। मान लो कि ये इस पॉइंट से कुछ एक्स डिस्टेंस दूर है, समझ रहे हो, हम बिल्कुल एक जर्नल डिस्कशन लेके चलते हैं। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं इसका लीनियर मास डेंसिटी निकालना चाहूं तो लीनियर मास डेंसिटी m/l नहीं होगा इस रॉड का, है ना? यस यस मैम। यस। अगर मुझे बहुत छोटा सा मास चाहिए डीएम, तो वो कैसे आएगा? लैम्डा इंटू टीएल, यस मतलब मैम। बेसिकली लैम्डा डीएक्स करके ऐसे आएगा ना। यस, ठीक है ना, लैम्डा डीएक्स करके आ जाएगा, यानी कि m/l dx। तो बेसिकली आपने क्या करा, आपने छोटी सी डीएम का वैल्यू निकाल दिया, m आपके पास है, कि आप छोटा सा फोर्स निकाल सकते हो? बोलो। यस मैम। यस मैम। यस, इस तरीके से आ जाएगा। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। आप जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा m/l एंड इट वुड बी dx ओवर x स्क्वायर। बेटा ये जो ब्रैकेट के बाहर वाली चीजें सब कांस्टेंट है ना, इनको बाहर रख दो। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट इस सेंस में करो कि सारा dx कवर हो जाए, सारे ही पार्टिकल्स कवर हो जाए। तो इफ आई कंसिडर दिस m एट ओरिजिन, ठीक है, इफ आई एम कंसिडरिंग दिस m एट ओरिजिन, तो ये आपके h हो जाएगा और ये h प्लस l हो जाएगा। ये सुनो, यस मैम। बस आप इसको सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यूज निकाल दीजिए, कर लोगे इतना? यस मैम। मैम एक बार क्वेश्चन दिखाना। ओके, क्वेश्चन इज दिस वन। ओके मैम, थैंक यू ठीक मैम। है, ठीक है, चलिए डन। अगर आपको लगे कि मुझे सॉल्व करना है तो मुझे बता देना, आई विल डू दैट। मैम अब ऊपर आज वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आता? नहीं, वो सॉल्व करना पड़ेगा, तो मेरे को ऐसे आंसर याद नहीं है। अगर आप कहोगे तो लाइक इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब लाइक इसके बाद बचा ही क्या है। आप बेसिक इंटीग्रेशन करोगे, -1/x करके आ जाएगा, उसके बाद वैल्यूज पुट करोगे, फिर सॉल्व कर लोगे, है ना? तो इस पॉइंट पे छोड़ा है कि मैथमेटिक्स बची है कोमल। बताओ सॉल्व करना है क्या? नो मैम। ठीक है। अगर मतलब अभी भी आपको लग रहा है कि ठीक है, अभी आपने बोल दिया कि नो मैम, बाद में आपको लगे कि नहीं जरूरत थी तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल डू दैट, नो मैम, मतलब कोई ओके प्रॉब्लम मैम। नहीं। अभी क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन है कि एक बॉडी है जिसको आपने ऊपर की तरफ फेंका है इतनी स्पीड से, 4 into 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। What will be the velocity of the body when it escape from the gravitational field, gravity या gravitational pull of earth? समझ में आया? जब ये अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर जाएगी बॉडी तो क्या स्पीड रही होगी उस टाइम, वो आपसे पूछा जा रहा है। बेटा अभी टाइम हो रहा है आपके पास 20:59, ठीक है, आप लोग आराम से 1 मिनट लीजिए, सॉल्व करिए, मेरे को बताइएगा। मैम आपने नहीं मेरा वाला note करा दिया क्या? नहीं बेटा, नहीं कराया हर्षित, अभी मैंने नहीं कराया है ये थर्मोडायनेमिक्स। बेटा अभी आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चल रहा था ना, उसका पीवाईक्यू सेशन कंप्लीट हो गया था। थर्मोडायनेमिक्स मंडे से स्टार्ट होगा, आज सिर्फ डाउट सेशन लिया गया है, ठीक हो? ठीक है मैम आपकी वीडियो शो नहीं हो रही। बेटा, कैमरा फेल्ड है, बहुत समय बाद, ये बहुत पुरानी समस्या हुई है, आई डोंट नो पहले कैसे रिजॉल्व हुई थी और अब कैसे आ गई है, बट फिलहाल है। चलिए बेटा टाइम हो गया, आप लोगों में से किसी का आंसर आया क्या? मैम कर रहे थे मैम, 2 सेकंड बस। ठीक है, मैम 4th ऑप्शन। ओके बेटा, और किसी का आया क्या? मैं इतने यहाँ पे नेम लिख देती हूँ। तनिष्का का तो ये आया है, और किसी का? यस मैम, 4th ऑप्शन। मैम मेरा भी 4th ऑप्शन। महक एंड कोमल, ठीक है। एनीवन एल्स? एहसान आपका आया? ओके, 4th ऑप्शन। नो मैम, कौन सा आया फिर? ये कैलकुलेशन में फंस गया मैम, निकल नहीं रहा है उससे। अच्छा चलो कोई नहीं। देखो इस क्वेश्चन में बोला था, अगर आपको ध्यान हो
तो जो एस्केप वेलोसिटी होती है दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। अब इन्होंने आपको जो इनिशियल वेलोसिटी दी है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी, यस और नो। यस अगर मैम। मैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालने बोलूं तो आप बोलोगे कि मैम ये हो जाएगा हाफ m 4ve का होल स्क्वायर, राइट। सो इट वुड बिकम 16 टाइम्स ऑफ दिस थिंग। अब एक बात बताओ, इतनी एनर्जी में से आपको हाफ m v स्क्वायर e, इतनी एनर्जी तो ग्रेविटेशनल पुल को एलिमिनेट करने में ही लग जाएगी। तो जब आप एस्केप होगे तो आप एस्केप के टाइम पे जो वेलोसिटी लेकर चल रहे होगे वो 15 इंटू ये होगी ना, यस मैम। राइट, क्योंकि इतना पोर्शन तो आपने ग्रेविटेशनल पुल से लड़ने के लिए ही खर्च कर दिया, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो आप एक बात सिंपल सी करो, यहाँ पे आप हाफ m v स्क्वायर रख दो, v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी हो गई, ठीक है, हाफ m और यहाँ पे हो गया 15 v स्क्वायर e। जब आप इनको कंपेयर करोगे तो यू विल गेट v एज रूट 15 टाइम्स ऑफ ve। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इससे मिलता है, इट्स ऑप्शन डी। समझ में आया क्या था क्या बेटा? 15 एस्केप वेलोसिटी कैसे आया? बेटा एक बात देखो, ये जो अर्थ है इस अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ही ओवरकम करने के लिए आपको हाफ m v स्क्वायर e एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। मान लो ये x बोल रही हूं मैं, आपके पास जो एनर्जी है वो है 16x, तो उसमें से एक x तो आपने खर्च कर दिया ना लड़ने में अर्थ से, उसके बाद आपके पास बचा कितना 15x, राइट। यस मैम। ओके, मेरे को मेरे मैम बट वेलोसिटी 15 एस्केप वेलोसिटी कैसे आई वो पूछा। क्या बेटा सुहानी? 15 एस्केप वेलोसिटी को आपने स्क्वायर किया था ना, वो कैसे, वो पूछा था। अच्छा, अब आपके पास यही तो नेट एनर्जी बची, ये नेट एनर्जी आपके पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बची ना, इसलिए मैंने इसे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में लिख लिया हाफ एम वी स्क्वायर और फिर कंपेयर कर दिया, तो हाफ एम से हाफ एम गया, वी स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ये वैल्यू मिली, तो वी का वैल्यू रूट 15 टाइम्स हो गया एस्केप वेलोसिटी के, यस मैम ठीक है। समझ आया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ टनल इज डग अक्रॉस द डायमीटर ऑफ अर्थ, अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इनटू द टनल, the velocity of the ball when it is reached at this distance from the center this। देखो एक चीज मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया ना, ये नीट के लिए +1 लेवल टाइप है, ठीक है। तो ये मैं कहूंगी कि यस यू शुड डू क्वेश्चंस लाइक दिस, एक अच्छा मतलब आपको अच्छा रहेगा अगर आप +1 की तैयारी करोगे। ये वाला क्वेश्चन नीट के लिए नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत ही किसी को रेयर कॉम्प्लिकेटेड पेपर बनाना हो तब वो दे देगा। एंड सिमिलरली आई फेल्ट द सेम फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो, बट ठीक है एक बच्चे का प्रॉब्लम था तो इसलिए आई एम डिस्कसिंग इट, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले कोई भी चैप्टर आप उठा रहे हो ना, एनी चैप्टर XYZ कोई भी चैप्टर, सबसे पहले PYQ सेशन थ्योरी मतलब थ्योरी के बाद ऑब्वियसली PYQ सेशन किया कीजिए, फिर कोई क्वेश्चन आप फर्दर प्रैक्टिस के लिए लगाया कीजिए। अगर आप पहले प्रैक्टिस में कूद जाओगे ना तो आप सेग्रीगेट नहीं कर पाओगे बेटा कि कौन सा क्वेश्चन आपके नेचर के लिए है पेपर के हिसाब का या नहीं है, ठीक है। तो उस आइडिया के लिए यू शुड डू PYQ फर्स्ट एंड देन मूव टुवर्ड्स द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इज दैट फाइन? यस मैम। Yes, क्योंकि फिर ma'am. ऐसे क्वेश्चंस आप स्किप कर दोगे कि ये नहीं है हमारे टाइप के, पर ठीक है फिलहाल एक बच्चे का प्रॉब्लम था तो वी विल डू इट। अभी समय हो रहा है बच्चे 21:06, आप लोग 21:08 तक सॉल्व कर दीजिए, देन मुझे बता दीजिएगा। ओके, जादू सेड ऑप्शन डी। ये जादू का नाम क्या है? कान भी जादू ना, जैसे मुझे पता है दानन हर्षद है, पोल नहीं आएगा हर्षद, ये सब डिस्कशन चल रहा है, प्रॉब्लम सेशन के लिए पोल नहीं रखा। हाँ ठीक है, हर्षद सेड ऑप्शन ए। मुझे फील होता है कि ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग अपना कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाते होगे अगर ये प्रॉब्लम में गया है,
क्योंकि कैलकुलेशन तो हैवी है तो फिर वो है ही, है ना। तो यस कॉन्सेप्ट पे मैम। वर्क करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए आपको आना चाहिए पोटेंशियल वेरिएशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग वाला। देखो ऐसे वाला, ये ऐसा कर्व अगर याद आ रहा हो तो। और ये मैं सही बता रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। बस एक बार के लिए जस्ट सामने तो एक बार डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, फिर छोड़ देंगे। नहीं आएगा तो छोड़ देना, कोई इशू नहीं है। मैम मेरा ना वहां तक हो गया, मतलब क्या बेटा? मैम मेरा सी ऑप्शन आ रहा है। कोमल सेड ऑप्शन सी। मैम मेरी वेलोसिटी जो है वो रूट रूट 3 अंडर रूट में 3 GR/4 आ रही है। मैम मेरा रूट तो फिर आपका ऑप्शन ही आ रहा है ना तनिष्का? यस मैम, कह सकते हैं काइंड ऑफ। काइंड ऑफ यही आ रहा है। हाँ, बाकी और बोलो। स्वानी आपका क्या आ रहा है? मैम मेरा रूट GM/R आ रहा है। अंडर रूट GM/R, अंडर रूट GM/R। ओके, तो ऑप्शन ई अंडर रूट GM/R। और बताओ। मैम मेरा भी सुहानी के साथ कर दो। ओके, ऐसे साथ में गलत होना चाहिए ना, तो अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए अब मैं इसका सही आंसर मार्क कर देती हूँ। इट्स ऑप्शन ए। मैम कोई नहीं, हम तो एक टीम में है ना, सुहानी और मैं, तो ऐसे थोड़ा भाईचारा। हाँ भाईचारा, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको इसका पॉइंट बताती हूँ। देखो, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको स्फीयर्स के पोटेंशियल बताए थे या रह गए थे? यस, शायद बताए थे। क्योंकि ये मेरा 12th में आया हुआ कॉन्सेप्ट है ना, ग्रेविटेशन। मेरे को तो 12th का तो याद आ रहा है कि मैंने कराया है। तो फिलहाल मैंने शायद आपको भी कराया होगा। हो सकता है नॉन कंडक्टिंग नहीं बताया हो, कंडक्टिंग तो बताया ही होगा आई गेस। कि हाँ बताया तो होगा ना कि अर्थ वेरी कैसे करता है, जी का वैल्यू। यस मैम, ये तो बताया था। हाँ तो वही है। सॉलिड स्फीयर होता है बेटा। सॉलिड स्फीयर में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग करके दो चीजें आती हैं। आपकी अर्थ नॉन कंडक्टिंग वाला पोर्शन जो है वो फॉलो करती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, पोटेंशियल वर्सेस आर का अगर मैं आपको ग्राफ बताऊं तो पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ बेटा कुछ ऐसा आता है, ये ऐसा। यानी कि होता क्या है कि जो इनर पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है सरफेस से, ठीक है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मतलब अगेन मैं पूरा उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाने वाली, वरना फिर पॉइंट नहीं रह जाएगा क्वेश्चन खाली डिस्कस करने का। तो मैं सिर्फ आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे जो इनसाइड पोटेंशियल है, ये कुछ बेटा इस तरीके से वेरी करता है, ठीक है। काफी वियर्ड सा इसका एक्सप्रेशन आता है, और बहुत है नहीं कि आपको याद होना चाहिए ये चीज, ठीक है। इस तरीके का कुछ इसका सोल्यूशन आता है। बेसिकली मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख देती हूँ -GM/R³ within bracket 3/2 times of capital R square minus 1/2 times of small r। बेटा स्मॉल r हो गया, जैसे सपोज ये अर्थ है, ठीक है, और आप ऐसे किसी भी जर्नल पॉइंट की बात कर रहे हो, लेकिन एक अर्थ की रेडियस भी तो होगी। तो जो अर्थ की रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, और जो स्मॉल आर है ये कोई भी जर्नल पॉइंट जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में, तो वो जर्नल पॉइंट इन्होंने R/2 लिया है, राइट। कि R/2 पर यस क्या पोटेंशियल होगा। तो अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, क्योंकि आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हो, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाकर रख रहे हो। तो आप क्या करो, आप यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप क्या करोगे कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सिंस स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में, तो इट इज गोइंग टू बी जीरो, राइट। पोटेंशियल एनर्जीज के फॉर्मूला आई होप आपको याद होंगे ये वाले। हाँ यस मैम। यस मैम। यस।
तो आपको याद होगा फिर कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप निकालना चाहो तो हाफ एम वी स्क्वायर करके निकाल सकते हो। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी बोलूं तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, पूरा ये वाला फॉर्मूला उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर बाई 2 रख दो। और भाई बहुत बहुत लंबी कैलकुलेशन बैठेगी, सो आई वुड रिकमेंड कि स्किप दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल भी नेचर नहीं है, मतलब कोई परेशान करना चाहेगा ना आपको तो भी वो ये वाला क्वेश्चन नहीं देगा, तो स्किप दिस क्वेश्चन। आई जस्ट टोल्ड यू कि भाई चलना कैसे है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, बस। अब बाकी इससे ज्यादा आपको ट्रबल करने का जरूरत नहीं है इसमें, ओके यस मैम। ओके। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सही क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड आपने फायर किया है विद दिस वेलोसिटी। ज्यादा गंदा नहीं करती मैं, के बी ई लिखा हुआ है, के टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। और आपको दे रखा है कि के इज क्या दे रखा है, ग्रेटर देन लेसर देन, लेस देन। लेसर देन 1. मुझे भी पता है, ठीक है। आर है रेडियस ऑफ अर्थ, मैक्सिमम हाइट टू विच इट विल राइज व्हेन विच इट सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ से देखा जाए तो कैसे मतलब आने वाला है, ठीक है। निकाल दीजिए वैल्यू। अभी समय हो रहा है 21:14। आप लोग 16 तक बता दीजिएगा, एक सेकेंड रुकना बस। काफी ज्यादा सृष्टि, काफी ज्यादा लेट हो गए हो बेटा। ये क्वेश्चन आई गेस आप ही ने भेजे थे, तो मैम ये क्वेश्चन मुझे भी समझ नहीं आया। मैम मेरे को तो वैसे नहीं जब भी भेजे थे कोई नहीं आपको। कोई नहीं, आप लोग एक बार ट्राई करो बचे हुए, ठीक है, फिर वी विल डिस्कस। मैम ये वाला क्वेश्चन आप बताना। इसमें पूछा क्या गया है वो बता दोगे? देखो कुछ तो कह रहा है ये क्वेश्चन मैम वो तो हमें भी पता है। यस बट वो क्या कह रहा है मुझे भी नहीं पता, ऐसे मैं कह दूं तो अच्छा नहीं लगता। चलो ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको आपने वर्टिकली फायर किया है, ठीक है, विद सम वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी इन्होंने के टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी बोला है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर आर ओके रेडियस एच हाइट तक ही मैक्सिमम जा पाया है, तो आप बताओ सेंटर ऑफ अर्थ से वो हाइट होगी कितनी, है ना, वही तो पूछा है मैक्सिमम हाइट। तो मेरा आज ये नहीं चल रहा है, राइट, यही तो आपसे पूछा जा रहा है, समझ रहे हो। यस मैम। तो आपको लॉन्चिंग वेलोसिटी दी हुई है, आपको उसके बारे में बताया हुआ है, आपसे हाइट पूछ रहा है, एक बार ट्राई कर पाओ तो कर लो। याद रखना जी वुड वेरी, क्योंकि हाइट की बात हो रही है, तो जो जी वेरी विद हाइट होता है ना, वो वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा लीजिएगा, ओ सॉरी लीनियर कह रही हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैम मेरा डी ऑप्शन। ओके मैम पोल है, पोल पे करना है आंसर। नहीं बेटे, डाउट सेशन में कोई पोल नहीं है, आप लोग आराम से बता दीजिए। क्या हुआ एहसान, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या। बेटा स्क्रीन में कोई इशू आ रहा है क्या बाकियों को भी। नो मैम। मैम नो मैम।
ठीक है, तो एक बार सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, एक फोटो से अगर सही बना दो तो बात बन जाएगी। लेट्स से दिस इज द अर्थ, ठीक है, अर्थ का ये सेंटर है, दिस इज कैपिटल आर। अब हमने क्या करा कि मैंने आपको बोला कि हम यहाँ तक उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कर गए, ठीक है। अब ये पूरा डिस्टेंस स्मॉल आर कंसीडर कर लो, ठीक है। ये चीज समझ में आई, हमने कहां तक उसको पहुंचा दिया, राइट। Yes, ma'am. हम हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते आए हैं, तो वही हमको यहाँ भी लगाना है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो भी उसके पास एनर्जी होगी अर्थ की सरफेस पे, उसी की वजह से तो वो ये यहाँ तक पहुंच पाया, इस हाइट तक, राइट। तो आप सिंपल लिख सकते हो ना कि भाई सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। अब अगर आपको याद है कि भाई जी कैसे वेरी करता था, तो वो बहुत अच्छी बात है, आप इसको लिख देना। अदरवाइज फिलहाल अभी मैं इसका डिस्कशन तो लाइक इन क्वेश्चन में नहीं करना चाहूंगी, ठीक है। ये थ्योरी है आपकी, तो ये आपका वेरिएशन ऑफ जी है विद द हाइट, राइट। तो बेटा बस अब आप इसमें पुट कर दीजिए। ध्यान रखिएगा कि जो एच है ये अर्थ सरफेस से इस पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है, जो कि आपका हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, ठीक है। यस मैम। आपको v दे रखा है k टाइम्स ऑफ वीई, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। वीई आपको पता है क्या होता है, √2gh, मतलब √2gr बेसिकली, राइट। यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा k² 2gr इज इक्वल्स टू mg r माइनस r 1 प्लस r माइनस r अपॉन r, ठीक है। अगेन एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा एक क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा सॉल्व कर दोगे इसको तो बात बन जाएगी। करोगे जरा सॉल्व अभी, अगर टाइम दूं थोड़ा सा? Yes, ma'am. करो तो फिर। सृष्टि कर रही है। तो तनिष्का आपने कर रहे, राइट? नहीं मैम, मैं भी कर रही हूँ। मैंने मना कब करा, मैं नहीं कर रही मैम। आपकी क्लास का क्वेश्चन मैं क्यों नहीं करूंगी? आई रियली लाइक इट, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कीप योर नेम ऑन द टॉप। मैम बट मेरा पेन नहीं मिल रहा। मैम मेरा तो आर कट ही गया सारा। अच्छा एक बचा है रुको। हाँ बचेगा। मैम मतलब मैंने पहले वाला क्वेश्चन भी करा था, खो गया, और जो मिला है वो चल नहीं रहा। बेटा मैं भिजवाती हूँ, 1 सेकंड रुको। अरे नहीं नहीं मैम, कोई नहीं कोई नहीं। मैम गलत आ रहा है। क्या हो गया बेटा? मैम मेरे गलत आ रहे हैं आंसर। 1 मिनट, देखो क्या करें हम यहाँ से। ओहो, मेरा k² आर आ रहा है। k² आपका देखो, यहाँ से k² बचा, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, mg से mg गया, तो यहाँ से k² बचा। अब आप नीचे इसको सॉल्व करोगे, ऊपर आपका r माइनस कैपिटल R, नीचे बचेगा r प्लस r माइनस r, और ये वाला r आप इधर भेज दो। ऑप्शंस दिखाना। 1 सेकंड, इस वाले r को यहाँ की बजाय यहाँ भेज देना, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा आई गेस। होगा कि नहीं ऐसा? मैम कैसे, मतलब वो तो मल्टीप्लाई में है, नीचे प्लस में है। ये जैसे यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे कॉमन लोगे, फिर ये तो यहाँ पहुंच जाएगा ना, हाँ ये मैम हो जाएगा। है ना। मैम मेरा आ रहा है k² इज इक्वल्स टू स्मॉल r माइनस कैपिटल R अपॉन में स्मॉल r। 1 सेकंड बेट, क्या 1 मिनट रुकना, हमें यहाँ से स्मॉल r का वैल्यू चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। नीचे से कैपिटल R, इट वुड बी R। अब इसको कैसे निकालें, तो ये हो जाएगा हमारा k² R, एक, अरे भाई 1 प्लस g² फोर्थ R। ऑप्शन आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन। 1 मिनट रुको तो जरा, हमारा क्यों नहीं आ रहा, वो इम्पोर्टेंट है। मैम मेरा आ रहा है, मेरी कैलकुलेशन सही है। I'll talk to you बेटा। R कॉमन लिया, 1 माइनस k² आ रहा है। अब बेटा यहाँ मैम से R आपका आ गया R by 1 माइनस k²।
सही तो आ रहा है? कैपिटल आर Yes, बाय 1 माइनस के स्क्वायर। समझ में आया ma'am. सृष्टि? इट Yes, इज योर ma'am. ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। बोल, ये तो छोटा सा क्वेश्चन, चलो पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 करिएगा। अभी टाइम हो रहा है बेटा 21, 24, 21, 25 तक सॉल्व कीजिए। ठीक है, फिर मैं बताती हूँ। तो आपने वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर वाला क्वेश्चन करा दिया क्या? बेटा वो तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले ही कराती थी, किसी को कानो कान पता ही ना चले वाले क्वेश्चन के बारे में। मैम प्लीज बता दो। नहीं है, लास्ट में है। थैंक यू मैम। मैम मेरा आ रहा है GmR² 2R। क्या आ रहा है तनिष्क, को फिर से बोलना। सेकेंड ऑप्शन। ऑप्शन बी। ओके, देखो बेटा मैंने आपको बताया था ना कि पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास, एक काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास, और एक आती है टोटल एनर्जी। इफ पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ x, potential energy would be plus x by 2 and you will get total energy as negative of x by 2, right? यस मैम। मैम एक बार ऑप्शन दिखाना। Okay, so basically अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला है binding energy of a satellite of mass m orbiting in a radius r would be, binding energy पूछ रहा है, तो भाई binding energy क्या हो जाएगा आपके पास? टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है, तो बेसिकली माइनस एक्स बाई 2 वुड बी योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कर दीजिए 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट? ओके, 30 सेकंड के मैम अभी हम अंदर, ज्यादा 11th दे में दिया आई हैं, नो। 12th में नहीं है। मैम 30 सेकेंड? मैम 2 सेकेंड देने चाहिए आपको बस, 30 सेकेंड भी बहुत ज्यादा है। टाइम अप, हैंड्स मैम अप, आप बता दो। इट विल बी अंडर अरेस्ट। आई एम किडिंग, अभी टाइम ले लो, कर लो। मैम अब आप बता दो, हमारा तो टाइम खत्म हो गया। नहीं नहीं भाई, करो करो, एक बार करो तो सही। मैम ये जो स्मॉल आ रहा है ये ए से बी तक का डिस्टेंस है या फिर? हाँ जी बेटा, ए से बी तक का है। ओके मैम। जो रेडियस है वो कैपिटल आर दे रखी है। मैम जो पॉइंट ए और बी है उन दोनों पे जो हमारी वो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो तो 0 ही होगी ना? कैसी बातें कर रहे हो आप? ऐसा क्यों होगा? वाई वाई वाई? नहीं होगी। मैं तो वाई पूछ रही हूँ, गलत थोड़ी बोला। मैम नहीं होगी फिर। अरे भाई सही बोल रहे हो तनिष्का, ऐसे ही होगा बेटा। ये देखो, जब शेल की बात आती है, जैसे कि अभी मैंने आपको पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर के लिए बताया था, व्हेन इट कम्स टू शेल तो कुछ इस तरीके का पोटेंशियल होता है, ऐसा। ठीक है, तो ये इनसाइड होता है 0। अब अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो वर्क डन कहाँ से आएगा? नहीं मैम आएगा। 0 लगाया था लेकिन उसका आंसर 0 नहीं था। इसका आंसर 0 ही होगा बच्चे। मैम मैंने तब 0 ही लगाया था, फिर मैंने चेक किया तो गलत था, तब मुझे नहीं कंफ्यूजन नहीं हुई नहीं क्वेश्चन में। नहीं, इट इज क्वेश्चन ऑप्शन डी, यार आंसर गलत होगा। कोई नहीं, अभी क्वेश्चन 8 पर आते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो अभी समय हो रहा है 21:36 तक बता दीजिएगा। ठीक है, देन वी विल डू दिस। अ मैन रन्स, एक मैन है जो रन करता है 4 मीटर पर सेकंड से ओवर ट्राई स्टैंडर्ड वर्क्स, जो भी हमारे स्टैंडर्ड वर्क्स हैं उसको सुहानी आपका गलती से माइक ऑन रह गया। मैम यार आने की नहीं वाली स्ट्रेटजी। भाई उडित तनिष्का, उसे करने दो ना, कितना क्यूटली पढ़ रही थी। You spoiled it. You again get a spike on your number, on a point, on your points.
सुहानी प्लीज स्टे अनम्यूटेड बेटा प्लीज। मैम बट आपने देखा ना वो कितना अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करती है, पहले वो क्वेश्चन को इतना ध्यान से पढ़ती है, कन्वर्ट करती है। वाह। और मैं तो ऐसे सर पे हाथ रख के माथा पीट पीट के करती हूँ। सेम है। ओह नो नो, आई एम लाइक सुहानी नॉट यू सृष्टि। ऐसा फिर अच्छा नहीं लगता ना कि टीचर्स ऐसे हरकतें होती हैं। That is also good approach Chadu. If you can find the pattern of MCQs out, then वो भी अच्छी चीज है। मैम बट इसमें ना बहुत रिस्क होता है -1 का। बट ये करना भी नहीं आता हर किसी को। यस मैम। मेरे वीर जी को मैं कभी भी कोई क्वेश्चन दिखाती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन इसको सॉल्व कर दो, he just go with the options and I don't know why that man always take the correct one. मैम आपको पता है कल ना हमारा ना मैसेज आया था ग्रुप पे कि टेस्ट कैंसिल हो गया। अभी वो मैसेज दोबारा से आया था कैंसिल का। मेरे को लगा कि अब मैसेज कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है टेस्ट, आ जाना। मतलब एक दिन हमने पढ़ाई नहीं करी ये एक सोच के छोटा कि सा टेस्ट हो गया। अच्छा पढ़ाई नहीं करी एक दिन क्योंकि टेस्ट कैंसिल हो गया। सुन रहे हैं आप लोग? अरे अब नहीं, मैं भी मजाक कर रही थी। नहीं नहीं, मैं पूरा पढ़ाई कर रही हूँ, बल्कि ज्यादा पढ़ाई कर रही हूँ पहले से, बहुत ज्यादा। मैं ही टॉप करूंगी इस बार टेस्ट में। अगर ना करे तो आप मुझे बता दीजिएगा अवंती टीम। मैम ऐसे कैसे, मतलब जरूरी थोड़ी ना टॉप ही हो, मतलब मैम। आपने कहा बेटा, आपने जबान चलाई। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तनिष्का की याद में, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो मे बी, चलिए छोड़िए फिर। सो क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंसान है वो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है भाग रहा है, ओवरटेक करता है स्टैंडिंग बस को। स्टैंडिंग बस चूंकि उससे 6 मीटर आगे, मतलब वो उससे 6 मीटर पीछे है। सो ये हो गई तनिष्का, उसको बस बड़ी प्यारी है, बहुत क्वेश्चन पूछती है वो बस के। ये मैम हो गई एक बस। पूछा था 2 महीने पहले। नहीं, व्हाई आर यू पुटिंग द टाइमलाइन आउट देयर? तो ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर पीछे है तनिष्का बस से। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट पर बस, और यहाँ पे नहीं भाई ओवरटेक करा, उसके आगे क्यों बना रहे हो आप लोग? आगे थोड़ी, बस और तनिष्का एक साथ हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, ठीक है ऐसे। तो लेट्स से कि ये t इज इक्वल्स टू 0 पे बस यहाँ थी, t इज इक्वल्स टू t पे ये काम हो गया, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं बेसिकली कि t इज इक्वल्स टू 0 पे ये भी यहाँ था, और देखो t इज इक्वल्स टू t पे ये बस के पास पहुंच गया। समझ रहे हो ये काम? बस यहाँ पे इनिशियली 0 पर है, एक्सेलरेशन उसके पास 1.2 है, और काम ये सब चीजें हो रही है बेसिकली। आपको इक्वेशन ही तो लिखना है। अब एक बात बताओ, ये जो इंसान है ये 4 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, t टाइम तक भागा है, क्या ये डिस्टेंस 4t नहीं होगा? हाँ, यस। क्या ये डिस्टेंस 46 प्लस जो भी इतना पोर्शन होगा वो नहीं होगा? अगर मैं इसको s बोल दूं तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, 0 हो जाएगा। s हो जाएगा हाफ इंटू 1.2 इंटू t का स्क्वायर। आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 0.6 t स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर। दे रखा है क्या कहीं पे? मैं इतना नहीं होगा करके कराया, दे रखा है ऑप्शन ए। हाँ ठीक है, देखिए ये तो क्वेश्चन करते करते बनाते बनाते बातों में ही हो गया। ये तो काइनेमेटिक्स का जादू है, जादू। नेक्स्ट कम, सॉरी क्वेश्चन 9। एक्चुअली आज लिटरली थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है तो इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। Otherwise I'm a very serious teacher. But the question is the mass show. No, I'm serious. Srishti, you are laughing because I'm under the weather. मैम वो गलती से टच हो गया था। Yeah. If the mass shown in this figure slightly displays टाइम पीरियड निकालिए। ये ऑसिलेशन का क्वेश्चन है। मैम ये वाला क्वेश्चन ना, मतलब मेरे को करने का टाइम नहीं मिला था टेस्ट में, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो आपने सोचा कि ये मैम को पकड़ा देते हैं बेटा? नहीं, ये मेरा डाउट नहीं है। अच्छा चलो, अच्छा हुआ। सॉल्व कीजिए बेटा, 2 मिनट है आपके पास। मैम एक 9:40। बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। ओके बेटा।
ओके मैम, हो गया। मैम काइनेमेटिक्स कैसे इम्प्रूव करनी है? मेरे काइनेमेटिक्स में -1 स्कोर था। भाई काइनेमेटिक्स की उठाओ बुक पीवाईक्यू और सारी लगा दो, फिर उठाओ एनसीईआरटी पूरी कर दो एग्जाम्पल विद क्वेश्चंस, और उसके बाद भी अगर समय बचे तो मुझे बताना, मैं क्वेश्चन भेजती हूँ। पर पहले मैम मुझे इस सबका रिपोर्ट दिखा देना। मैम काइनेमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं? फिर मोशन, प्लेन और मोशन, स्ट्रेट लाइन दोनों? हाँ, स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करना, प्लेन तक पहुंच जाना। ओके मैम। मंडे को ही चाहिए मुझे ये काम। मैम ओके मंडे को कैसे? संडे है बेटा। मैम संडे को तो फंक्शन है ना, बताया था मैंने आपको। ओ, मेरे फिर आया ना भी -1, तो मेरे को करने फिर भी क्वेश्चन। मुझे मंडे को ही चाहिए। चलो तुम सृष्टि मुझे वेडनेसडे को दे देना, बट तनिष्का तुम मंडे को दोगी। ओके मैम। मैम तो मेरा भी मैम, वेडनेसडे। और मैम जब हम ऑफलाइन मिलेंगे तब तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई दोगे काइनेमेटिक्स। यस बेटा, आप कभी प्रैक्टिकली। नहीं भूलोगे। यस मैम, वो मेमोरी तो हमेशा याद रहेंगी। हाँ, हो सकता है लंबे टाइम तक आपको अपना हाथ वाथ थोड़ा देखने में फील आता रहा काइनेमेटिक्स, जब भी हाथ देखो से ओ काइनेमेटिक्स ऐसा फील हो। पता है मैम, मैंने डर डर के ज्वाइन किया कि लेट ज्वाइन कर रही हूँ, मैम बोलेंगे जिसके डाउट है वही नहीं आएगा। हाँ, वो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, बच गया। पूछो, मैंने सुहानी को बोला था। यस मैम, मैंने बोल दिया था। मैम अच्छा, मैं फिर फिर भी आई सुहानी, थैंक यू सुहानी कंफर्म करने के लिए बेटा। अरे मैम मैं बाहर थी ना, सामान लेने गई थी मम्मा के साथ। मैगी लेने। नहीं मैम, मैंने बताया ना फंक्शन था तो उसका सामान होता है। अच्छा, मैम ठीक है मेरे ठीक है। फंक्शन है ना, बहुत पर फिर भी काम। आप क्लास, थैंक यू सुहानी ये चीज फिर से कंफर्म करने के लिए। उसके घर भी फंक्शन है, बट स्टिल शी इज टेकिंग द क्लासेस। मैम मेरी मम्मी तबीयत मेरे को खराब है लेके बट गई थी। स्टिल आई एम टेकिंग द क्लासेस। मैम मैं तो बुक लेने गई थी, फिर वहां एक स्टोर पे बुक नहीं मिली, उससे आगे वाली स्टोर पे गए, वहां पे बुक नहीं मिली, फिर हम किताब घर से जाके बुक लेकर आए हैं। अच्छा, मुझे लगा फिर आपने बीच में स्ट्रीट लाइट पर रुक के क्लास ली है। स्ट्रगल। मैम चलिए। वो केमिस्ट्री की एमटीजी चाहिए थी, मेरे पास वो बुक नहीं थी। अच्छा, फिजिक्स की तो एमटीजी हो गई आपके पास। यस मैम। अच्छा हुआ यू सेड यस। चलिए, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। देखो, सबसे पहले ना आप इसको एक स्प्रिंग पे ले आओ। भैया मेरे को तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग मिल जाए तो मुझे पता है कि फिर तो टाइम निकालना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m/k इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है ये दोनों स्प्रिंग्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। फिर जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है ये चीज? यस मैम। तो डायग्राम ज्यादा गंदा नहीं करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप, अरे भाई हट जाइए, सबसे पहले आप पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लीजिए। सीरीज तो वाले में तो इनवर्स, जैसे इनवर्स करके करते थे ना ऐड। हाँ जी बेटा, तो जब आप इसको कनेक्ट करोगे, देखो ये तो ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे मास हैंग कर रहा है, मैंने वो पैरेलल वाला सिस्टम हटाकर उसकी जगह इक्विवेलेंट उसका ऐड कर दिया। सो दैट वुड बिकम 2k एंड इट इज योर k। अभी सीरीज में आ गया तो इसका फॉर्मूला होगा k इंटू 2k डिवाइडेड बाय k प्लस 2k। इट वुड बिकम 2k स्क्वायर 3k, k से k कैंसिल, 2k/3। ठीक है, तो आपके पास टाइम पीरियड जाएगा 2 पाई अंडर रूट m 2k/3। सही बात। यस मैम। ऑप्शन बी। मैम ये तो इतना आसान था, हम्म फिर भी मेरे से नहीं हुआ। अरे कोई नहीं, के तुमने कैलकुलेशन में अटक गए होगे। कोई नहीं। देखो पता है, ये जो ऐसे वाला, मैं एक मिनट रुक जाओ, एक चीज बता दी तुम लोगों को, इजी पड़ेगा। जो ये ऐसे होता है ना, 1/k इज इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2, पता है अगर सिर्फ दो ही है तो इसको ऐसे सॉल्व कर लिया करो कि k इज इक्वल्स टू k1 इंटू k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। ठीक है, सेम बात ही तो हो गई। पहले ही ऐसे सॉल्व कर दो, और अगर आपके पास मैं कल को बोल दूं कि ये भी k ये भी k, तो अपने आप इसको k/2 लिख देना आंसर में। ये मतलब ट्रिक होती है, ठीक है। ऐसे में बोल दूं कि k के मैंने तीन स्प्रिंग्स कनेक्ट करी पैरेलल सीरीज में और तीनों ही k की हैं,
तो इसका k इक्विवेलेंट k/3 हो जाएगा। यानी अगर आप n स्प्रिंग्स को पैरेलल में कनेक्ट करो और सबका स्प्रिंग कांस्टेंट k हो तो k/n आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला है बेसिकली, आप इसको याद कर सकते हो, कर लीजिएगा। ठीक है, एक मतलब उसी फॉर्मूला से आई हुई छोटी सी चीज है, इट विल हेल्प यू। ये तो हमने कर लिया, ठीक है, कर लिया। चलिए, मैंने शायद गलती से डाल दिया होगा वापस से। क्वेश्चन 11th विच इज बेसिकली योर क्वेश्चन 10th, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये चीज सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा होगा कुछ, आप लोग पढ़िए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। 2146 हो रहा है, 2148 तक आप लोग सॉल्व कर लीजिए। मैम ये केटीजी का क्वेश्चन है ना? हाउ वुड आई नो मैम क्योंकि मेरा डाउट था इसलिए। ओके, तो आप बताइए केटीजी का फिर। मैम मेरे को केटीजी का लगा और मेरे से मैम सॉल्व के नहीं का हुआ। ही है। मैम उसी का है, उसमें ये सब चीजें। यस मैम, अच्छा। मैंने ना फॉर्मूलाज लगा के कोशिश भी करी बट मेरे को समझ नहीं आया। ये थर्मो वगैरह का नहीं है ना, थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? यस मैम, थर्मल का नहीं लगा मेरे को। ये अभी मैम थर्मोडायनेमिक्स का ही केमिस्ट्री है। के थर्मो में है, ये थर्मोडायनेमिक्स है बच्चा। केमिस्ट्री के थर्मो वाले में है। मैम हटा दो फिर ये क्वेश्चन, जब थर्मोडायनेमिक्स ही नहीं पढ़ी तो कैसे होगा? हटा दूं? हाँ, वैसे भी अच्छा, वैसे अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसा करेंगे अपन कि जब थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट वीक अर्थात मंडे से, तब हम करेंगे